गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन। इस क्लास में हम ग्रामीण विकास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट दूसरा है। अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। इस चैनल पर आपको एडीओ एग्जाम से संबंधित जो एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज़ है वो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना कब प्रारंभ किया गया? पहला ऑप्शन है 2010-11, दूसरा ऑप्शन है 2011-12, तीसरा ऑप्शन है 2013-14, चौथा ऑप्शन है 2014-15। तो मुख्यमंत्री आंतरिक गली विद्युतीकरण योजना इसे स्टार्ट किया गया था 2014-15 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र कन्या को प्रति वर्ष कितना सहायता राशि देने का प्रावधान है? पहला ऑप्शन है 500, दूसरा ऑप्शन है 1000, तीसरा ऑप्शन है 2000, चौथा ऑप्शन है 1500 रुपये। तो कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, इसके अंतर्गत जो पात्र कन्या है उनको प्रति वर्ष जो है 500 रुपये सहायता राशि प्रदान किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। तो राइट आंसर है ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है, विद्यालय में कक्षा 6वीं में प्रथम बार में प्रवेशित छात्रा इसके लिए पात्र हैं। दूसरा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को शिक्षा में प्रोत्साहन हेतु योजना को संचालित किया जा रहा है। तीसरा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, उपर्युक्त सभी। जो कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना है इसके तहत जो है 6वीं कक्षा में जो प्रथम बार प्रवेशित छात्र है वे पात्र होंगी। साथ ही अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की जो छात्रा हैं, ठीक है, उनको शिक्षा में प्रोत्साहन के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया था। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न चौथा है, मनरेगा के अंतर्गत कार्यों की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जाता है। पहला ऑप्शन है केंद्रीय स्तर पर, दूसरा ऑप्शन है राज्य स्तर पर, तीसरा ऑप्शन है जिला स्तर पर, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो मनरेगा के अंतर्गत जो कार्य की गुणवत्ता है इसका निरीक्षण किया जाता है केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर। इन तीनों स्तरों पर जो है निरीक्षण किया जाता है कार्यों की गुणवत्ता का। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना प्रवर्तित किया गया है। पहला ऑप्शन है पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा, चौथा ऑप्शन है भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना ये प्रवर्तित किया गया है भारत सरकार के जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है इसके द्वारा। तो राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू किया गया। पहला ऑप्शन है 2011-12 में, दूसरा ऑप्शन है 2012-13 में, तीसरा ऑप्शन है 2015-16 में, चौथा ऑप्शन है 2014-15 में। तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना इसे लागू किया गया था 2015-16 में, ठीक है। तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के संबंध में सही कथन को बताना है। पहला, यह भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा प्रवर्तक योजना है, ये प्रवर्तित होगा। दूसरा, इस योजना के अंतर्गत 50% से अधिक अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है। तीसरा, इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति के परिवारों को मूलभूत आवश्यकता जैसे कि आवास, पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। चौथा, उपर्युक्त सभी। तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के संबंध में सही कथन को बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, उपर्युक्त सभी। जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना इसे स्टार्ट किया गया, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया कि इस योजना को जो है भारत सरकार के जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है इसके द्वारा प्रवर्तित किया गया है, ठीक है। और इस योजना के अंतर्गत जो है 50% से अधिक अनुसूचित जाति जो बाहुल्य ग्राम में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए इसे स्टार्ट किया गया था। और इसका उद्देश्य है कि अनुसूचित जाति परिवार का जो मूलभूत सकता है जैसे कि आवास हो गया, पेयजल हो गया, विद्युत, स्वास्थ्य, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका मूल उद्देश्य है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। श्रद्धांजलि योजना
प्रारंभ किया गया था? पहला ऑप्शन है मार्च 2016 में, दूसरा ऑप्शन है जुलाई 2016 में, तीसरा ऑप्शन है अप्रैल 2016 में, चौथा ऑप्शन है अगस्त 2016 में। तो श्रद्धांजलि योजना इसे प्रारंभ किया गया था जुलाई 2016 में। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रद्धांजलि योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है, बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है राज्य शासन के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया। दूसरा, इस योजना के तहत परिवार के मुखिया या कमाऊ सदस्य हैं, उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो 24 घंटे के भीतर मृतक के अंतिम संस्कार के लिए मृतक परिवार को राशि उपलब्ध कराया जाता है। तीसरा, इस योजना के अंतर्गत जो पात्र परिवार है उनको 20,000 रुपये की राशि एकमुश्त प्रदान किया जाता है। चौथा, मृतक परिवार को सहायता राशि उपलब्ध कराना संबंधित जो ग्राम पंचायत के सरपंच और उप सरपंच का दायित्व होता है। तो कौन सा कथन गलत है श्रद्धांजलि योजना के संबंध में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा। इस योजना के अंतर्गत जो पात्र परिवार होता है उनको जो है 2,000 रुपये की एकमुश्त राशि 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराना होता है संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच और उप सरपंच के माध्यम से। ठीक है, इन्हीं का दायित्व होता है, सरपंच और उप सरपंच का दायित्व होता है कि ये राशि जो है पात्र परिवार को उपलब्ध कराएं। ठीक है, अगर कोई परिवार का जो मुखिया है या मुख्य जो कमाऊ सदस्य है उनकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसे स्थिति में जो है ग्राम पंचायत का जो सरपंच और उप सरपंच का ये दायित्व है कि उनको जो है पात्र जो 2,000 रुपये की राशि है एकमुश्त उपलब्ध कराएं। ठीक है, और इस योजना को जो है राज्य शासन के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 10वां है, उत्थान परियोजना संचालित नहीं है। पहला है गरियाबंद में, दूसरा ऑप्शन है सरगुजा में, तीसरा ऑप्शन है कोरबा में, चौथा ऑप्शन है बिलासपुर में। तो उत्थान परियोजना ये संचालित नहीं है बिलासपुर जिले में, तो राइट आंसर है ऑप्शन चौथा। देखिए, उत्थान परियोजना जो है 9 जिलों के टोटल 14 विकास खंडों में संचालित है। तो ये 9 जिले कौन कौन से? एक तो है गरियाबंद, दूसरा सरगुजा, तीसरा कोरबा, चौथा है बलरामपुर, पांचवा है धमतरी, छठा है खैरागढ़ छुई खदान गंडई, ठीक है, सातवां है कबीरधाम, आठवां है रायगढ़ और एमसीबी। ठीक है, तो ये जो 9 जिले हैं इनमें जो है उत्थान परियोजना संचालित है। अगला प्रश्न है, उत्थान परियोजना छत्तीसगढ़ में किसी विशेष पिछड़ी जनजाति के विकास हेतु संचालित नहीं है। यहाँ पे है किस होगा, किस विशेष पिछड़ी जनजाति के विकास के लिए संचालित नहीं है। पहला ऑप्शन है अबुझमाड़िया, दूसरा ऑप्शन है पंडो, तीसरा ऑप्शन है पहाड़ी कोरबा, चौथा ऑप्शन है बिरहोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला अबुझमाड़िया। ठीक है, जो उत्थान परियोजना है ये विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए संचालित है और विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल है पंडो, पहाड़ी कोरबा, बिरहोर। ठीक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन पहला अबुझमाड़िया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना के तहत सामुदायिक संगठनों के पदाधिकारियों, सामुदायिक संवर्गों एवं सदस्यों के प्रशिक्षण व क्षमतावर्धन हेतु प्रति संस्थान कितनी राशि दिए जाने का प्रावधान है। पहला ऑप्शन है 5 लाख रुपए, दूसरा ऑप्शन है 6 लाख रुपए, तीसरा ऑप्शन है 7 लाख रुपए, चौथा ऑप्शन है 8 लाख रुपए। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना के अंतर्गत जो सामुदायिक संगठन है उनके पदाधिकारी या सामुदायिक संवर्ग या सदस्यों के जो प्रशिक्षण है या उनके क्षमतावर्धन के लिए जो है प्रति संस्थान 8 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना के अंतर्गत कितने जिलों में प्रशिक्षण संस्थान के स्थापना की जाएगी। पहला ऑप्शन है 6 जिलों में, दूसरा ऑप्शन है 7 जिलों में, तीसरा ऑप्शन है 8 जिलों में, चौथा ऑप्शन है 9 जिलों में। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना इसके अंतर्गत जो है 7 जिलों में प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा 7। ठीक है, कौन कौन सा जिला? एक है रायपुर, धमतरी, राजनांदगांव, सरगुजा, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर। इन सभी 7 जिलों में जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना के अंतर्गत जो है प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था। पहला ऑप्शन है 25 दिसंबर 2000 को, दूसरा ऑप्शन है 25 नवंबर 2000 को,
तीसरा ऑप्शन है 25 अगस्त 2000 को। चौथा ऑप्शन है 25 जुलाई 2000 को। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसे भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था, 25 दिसंबर 2000 को स्टार्ट किया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, नाबार्ड द्वारा शुरू की गई निम्न योजनाओं में किसका उद्देश्य किसानों को ऋण प्रदान करना है? पहला ऑप्शन है सहकारी विकास कोष, दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि, तीसरा ऑप्शन है किसान क्रेडिट कार्ड, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो नाबार्ड के द्वारा जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, ठीक है, ये संचालित योजना है और इसी का उद्देश्य होता है किसानों को ऋण प्रोवाइड करना। तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन तीसरा, किसान क्रेडिट कार्ड। अगला प्रश्न है, आरआरबी का स्थापना किया गया था? पहला ऑप्शन है 1982 में, दूसरा ऑप्शन है 1975 में, तीसरा ऑप्शन है 1992 में, चौथा ऑप्शन है 1985 में। तो आरआरबी रीजनल रूरल बैंक यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसका जो स्थापना है ये किया गया था 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था, ठीक है, और नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर इस बैंक की स्थापना किया गया था, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा 1975। अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के संबंध में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक के बीच अनुपात है? पहला ऑप्शन है 50:25:25 का, दूसरा ऑप्शन है 15:35:50 का, तीसरा ऑप्शन है 50:15:35 का, चौथा ऑप्शन है 35:50:15 का। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी कि आरआरबी के संबंध में जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो प्रायोजक बैंक है, प्रायोजक जो बैंक है, इनके बीच अनुपात होता है। केंद्र सरकार का इसमें योगदान होता है 50% का, राज्य सरकार का योगदान होता है 15% का, और जो प्रायोजक बैंक है इसका योगदान होता है 35% का, ठीक है। तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों को कार्यस्थल पर निम्न सुविधा उपलब्ध कराई जाती है? पहला ऑप्शन है स्वच्छ पेयजल, दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक उपचार की व्यवस्था, तीसरा ऑप्शन है छायादार स्थल की व्यवस्था, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा, उपर्युक्त सभी। मनरेगा के अंतर्गत जो है मजदूरों को कार्यस्थल पर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाता है, साथ ही प्राथमिक उपचार की सुविधा होती है कार्यस्थल पर, और जो मजदूर हैं उनको छायादार स्थल उपलब्ध कराया जाता है कार्यस्थल पर, ठीक है। अगला प्रश्न है, मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड जारी किया जाता है? पहला ऑप्शन है आवेदन प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर, दूसरा ऑप्शन है आवेदन प्राप्ति के तारीख से 7 दिनों के भीतर, तीसरा ऑप्शन है आवेदन प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर, चौथा ऑप्शन है आवेदन प्राप्ति की तारीख से 20 दिनों के भीतर। तो मनरेगा के अंतर्गत जो जॉब कार्ड है ये जारी किया जाता है आवेदन प्राप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर। तो राइट आंसर है ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, मिलाप योजना के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है इस योजना के द्वारा कोविड होगा, कोरोना-19 के प्रभाव के कारण विभिन्न प्रदेशों से वापस आए छत्तीसगढ़ के प्रवासी श्रमिकों के आजीविका विकास को प्रोत्साहित किया गया। दूसरा, यह राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा संचालित योजना है। तीसरा, यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य के 2 जिलों राजनांदगांव और कबीरधाम के 7 विकास खंडों में संचालित है। चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो मिलाप योजना के संबंध में बताना है कि सही कथन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा, उपर्युक्त सभी। यानी कि जो मिलाप योजना है इसे जो कोविड-19 जब आया था तो उस टाइम में जो है प्रवासी जो श्रमिक हैं वे वापस आ गए थे छत्तीसगढ़ में, तो उनके आजीविका विकास को प्रोत्साहित करने के लिए जो है मिलाप योजना स्टार्ट किया गया था। और ये जो है राज्य के 2 जिलों में स्टार्ट किया गया था, एक था राजनांदगांव और दूसरा था कबीरधाम, ठीक है, और इसके 7 विकास खंडों में संचालित था। और ये जो योजना है मिलाप योजना, इसे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।